हैं न्यूज़ फॉर इंडिया। मैं आपके साथ प्रकाश मेहरा। तो आज हम जंतर मंतर पर आए हैं, जहां पर लगातार कई दिनों से मणिपुर को लेकर कई सारी हिंसा चल रही है और इसी को लेकर आज फिर प्रदर्शन यहां पर चल रहा है। आपने कुछ तस्वीरों में देखा होगा कि मणिपुर जल रहा है, आपने सुना ही होगा। आज हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर मणिपुर में चल क्या रहा है और सरकार अपनी चुप्पी क्यों साधी हुई है। अमित शाह से बैठक चलने के बाद भी क्यों सरकार एक्शन में नहीं आ रही है। आज हम कुछ लोगों से जानेंगे कि आखिर किस तरह की हालत वहां पर बनी हुई है और क्या कुछ हालात अभी मणिपुर में बनी हुई है। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम राजमोहन सिंह जी। तो मणिपुर में अभी क्या स्थिति है और जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह से आपकी बैठक चली, बैठक के बाद भी कोई निष्कर्ष निकला या फिर क्या क्या बातचीत हुई? तो हमारे तरफ से हम लोग मणिपुर से आए, हम लोग गांव का प्रधान हूँ और जिला परिषद मेंबर हूँ। हम लोग शांति चाहिए, अभी भी और कुछ नहीं चाहिए, शांति, सिर्फ शांति चाहिए। इसलिए हमारा शांति बनाने के लिए एक ज़रूरी है, इसका दायित्व है इंडिया गवर्नमेंट है, मणिपुर गवर्नमेंट है। और जिस तरह से लगातार सवाल उठे हैं कि इस तरह की लगातार हिंसाएं हो रही हैं, बैठक चलने के बाद भी कोई निष्कर्ष कैसे नहीं निकला या फिर आप लोग बातचीत नहीं कर पाए? मेरा ज़्यादा बात बताना चाहता नहीं है। अभी हम सिर्फ मणिपुर, सिर्फ इंडिया ऐसे बात करता हूँ। तो जिस तरह से लगातार स्थिति खराब होती जा रही है और मणिपुर हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है और हम और भी कुछ लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्या कुछ वहां के लोगों का कहना है। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर मणिपुर की जो सिचुएशन है वो क्या बनी हुई है। जी। मैं नाम मनीषान सिंह, मैं हूँ सरपंच। वो तो अभी भी तो हमारा साथ है, वो तो कुकी मिलिटेंट्स फ्रॉम म्यांमार, वो तो निकाल करके सकती है, जाओ करो। हाँ, हमारा पास में, और इमीडिएटली किलिंग एंड फायरिंग स्टॉप। ओके, थैंक यू। ने कि लोगों ने जो सिचुएशन बताई है, यानी किसी भी तरह का कोई भी निष्कर्ष अभी तक नहीं निकला है। हम और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ती जा रही हैं और यहाँ पर गृह मंत्रालय में बात होने के बाद भी कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। आप इस मामले को किस तरह से चाहते हैं और सरकार की तरफ से क्या कुछ चाहते हैं? देखिए, मैं चाहता हूँ, ये लोग इनोसेंट लोग हैं, भगवान को मानने वाले लोग हैं, हाईली कल्चर्ड लोग हैं और सदियों से बड़े पीसफुल रह रहे थे। ठीक है ना? तो इसको दोबारा नॉर्मलसी लाने के लिए जो भी हो सके, चाहे मीडिया से हो सके। मैं तो मीडिया को बहुत मानता हूँ, क्योंकि मीडिया के जो कलम में जो ताकत है वो बंदूक में भी नहीं है। ठीक है ना? तो मैं चाहता हूँ हर बंदा एफोर्ड करे। अब ये लोग कहाँ से इतनी दूर से आए, एक बंदा, ये 20-20, 25-25 हज़ार के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिला प्रधान परिषद, जिला परिषद। ये लोग क्यों आए हैं? अपना दुख प्रकट करने के लिए, और जंतर मंतर में इसकी अनुमति दी जाती है कि आप अपना दुख प्रकट कर सकते हैं। ठीक है? मेरा मणिपुर का जन्म है, मुझे वहाँ मणिपुरी सिख कहते हैं। हर दिल में मेरी तस्वीर मिलेगी मणिपुर में, इतना प्यार मिलता है। ठीक है? हम चाहते हैं दोबारा नॉर्मलसी हो जाए और लोग प्यार से रहें। जो दो कम्युनिटी में अभी जो टक्कर चल रही है ना, वो टक्कर नहीं है, दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे को, दोनों भाई हैं। ठीक है? मेरे घर में एक अभी बड़ा सीनियर डॉक्टर आया था, उसकी वाइफ को प्रेसिडेंट मेडल कई मिले हुए हैं रीडिंग हार्डिंग में, वो बहुत बड़ी सुपरिटेंडेंट नर्स है, और हस्बैंड उसका डॉक्टर है, मैतेई मणिपुरी डॉक्टर है। कैसे बांटेंगे? ठीक है? इतना प्यार से रह रहे थे और बाहर से लोग हथियार वाले आकर मार कर इनका बहुत बुरा हाल कर दिया। सरकार ने अभी तक जो सरकार से बातचीत हुई है उसमें भी कई सवाल उठे हैं। सरकार से बातचीत होने के बाद भी कोई निष्कर्ष कैसे नहीं निकला, या फिर जो लोग हैं उनके पक्ष एक नहीं हैं? देखिए, सरकार अपना काम कर रही है,
पैरामिलिट्री फोर्सेस अपने काम कर रहे हैं, सब अपने काम कर रहे हैं। हम उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं भी एक सरकारी बंदा हूँ। मैं म्यूनसिपल कमिश्नर मणिपुर सिख हूँ और अभी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवाइज़र भी हूँ। तो मैं सरकारी आदमी हूँ, मैं ये देखने आता हूँ कोई यहाँ पर जो हो जाए प्यार से हो जाए। इतनी दूर से आए हैं, प्यार से वापस जाएं, कोई फसाद ना हो, ठीक है। और हम आप लोग पर निर्भर कर रहे हैं कि आप लोग कुछ ऐसा कदम उठाइए कि जो सच्चाई, फेक न्यूज़ बहुत आ रहे हैं, ठीक है। अब इतनी प्रेस मीडिया मणिपुर में जा चुकी है, सब उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली है। अभी वो फेक न्यूज़ की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हर बंदा अपनी सच्चाई को प्रकट करने के लिए अपनी स्टोरी बनाता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हो चुका है, लेकिन सिचुएशन अभी ख़राब है। अभी वो जो ठीक लाने के लिए हम लोग आया है। बैठक चलने के बाद भी कोई निष्कर्ष कैसे नहीं निकला, आप बताइए। पता नहीं कैसे चलेगा। अब आने वाले 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं, आपका क्या रिएक्शन रहने वाले हैं? ये तो हम लोग तो कलरलेस है, पर सरपंच और जिला परिषद ये राजनीति के बारे में तो हम लोग मालूम नहीं है। वो जो अच्छा होगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा, बुरा है तो बुरा रिजल्ट आएगा, पता नहीं। ठीक कहा कि किस तरह से मणिपुर जल रहा है, लगातार आपने तस्वीरें भी देखी है और किस तरह की लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं, और भी जानेंगे कि क्या सिचुएशन वहाँ पर है हमारे साथ। तो मणिपुर जल रहा है, आपने कई तस्वीरें देखी है और जिस तरह से लगातार आप यहाँ पर जो पोस्टर्स देख रहे हैं वहाँ पर लगातार आपको दिख रहे हैं अगेंस्ट किलिंग ऑफ इनोवेंस एंड मीटिंग। जो गृह मंत्रालय के साथ बैठक हुई उसमें क्या कुछ आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरह से लगातार बैठकें हुई और तमाम तरह की तस्वीरें आपने देखी और लगातार आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि मणिपुर कैसे चल रहा है। इन लोगों की मांग यही है कि शांति व्यवस्था रहे और शांति बनी रहे। तो देखा मणिपुर कैसे जल रहा है। गृह मंत्रालय से बातचीत होने के बाद भी कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। आखिर ऐसा क्या रहा जो गृह मंत्री से बातचीत होने के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला? आइए आप जानते हैं कि किस तरह की सिचुएशन अभी मणिपुर में है और क्या सरकार से उम्मीद है। जी, ये हम लोग सरकार से उम्मीद करके, भरोसा करके 55 डेज हुए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत दुखी है। वहाँ में आग जला, धुआं निकला, किसी का माँ, किसी का बेटा, किसी का बहन, किसी का दादी माँ फायरिंग करके मारा हुआ, आग जला के मारा, जिंदा जिंदा आग जला के मारा हुआ। उसी को देख के हम लोग बहुत दुखी हो रहा है। हम लोग इंडिया गवर्नमेंट का ऊपर भरोसा करके इतना दिन ठहरा था, लेकिन हम लोग को उम्मीद जो है अभी इनके ऊपर भरोसा रखेगा ना क्या करेगा। हम लोग बहुत मुश्किल से अभी जी रहे हैं। ये मारने का बाद हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मणिपुर में आएगा और कितना आदमी मारने के बाद, कितना दिन के बाद, कितना घर जलाने के बाद हमारा ये अभी का राइव जो है रोकेगा, क्राइसिस जो है रोका देगा। ये सब सिचुएशन जो करंट सिचुएशन है उसको संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार की ओर से भी कहा गया कि हम सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि हमने सिचुएशन कहीं ना कहीं एक काबू में किए हुई। ये तो हंसने का बात है ना। हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने दिल खोल के काम करने से विद इन 1 वीक में पूरा खत्म हो सकेगा, क्योंकि इंडिया का मिलिट्री बहुत पावरफुल है, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में बहुत एक्सपर्ट है, जंगल वॉरफेयर में बहुत एक्सपर्ट है। हमारा इतना पावरफुल मिलिट्री को कहाँ में रखा हुआ है। ये तो शर्म का बात, बेइज्जती कर रहा है ना दूसरा कंट्री, नाइबरिंग कंट्री के साथ। म्यांमार का साथ हम लोग नज़दीक में आसपास में, इनके बर्मा गवर्नमेंट का उसमें हम लोग शर्म लगता है। बांग्लादेश में हम लोग शर्म लगता है, क्योंकि इतना हमारा मिलिट्री जो इतना या पावर नहीं हो रहा है ना, क्या वो सोच के हम लोग बहुत दुखी हो रहा है। अब क्या कुछ उम्मीदें आपको केंद्र सरकार से हैं? क्या हालात काबू हो सकती हैं, या फिर आपकी सिचुएशन बनी है वो कहीं ना कहीं काबू में? ये अभी हम लोग ने पूछना चाहता है हमारा इंडिया गवर्नमेंट का अंदर में क्या मामला है। जल्दी से जल्दी उसको वो लोग ने दिल खोल के काम करके अपना
हिंदुस्तान में, अपना भारत में जो हो रहा है उसको क्राइसिस होए जल्दी रोका देना चाहिए, जल्दी से जल्दी शांति होना चाहिए। उसका रिलीफ में जो अभी मुश्किल से दिन का एक रोटी दाल और खा के कितना दिन रहेगा, इनका बाल बच्चा कैसा होगा, इनके फ्यूचर कैसा होगा, ऐसा रहेगा तो। लेकिन सब कुछ तो दुखी से चल रहा हो रहा है, वो दूसरा कंट्री का तो नहीं है, हमारा इंडिया का है। हमारा इंडिया का जो हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, वो लोग ने नहीं देखेगा तो दूसरा कंट्री से आके देखेगा, इनको देखभाल करेगा, इनको प्रोटेक्ट करेगा। हमारा प्रॉपर्टी, हमारा सिटीजन लोग को प्रोटेक्ट करना, हमारे सिटीजन लोग को प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना जिम्मेदारी जो है स्टेट गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट का है। अभी तक क्यों नहीं रोक रहा है? जी जल्दी से जल्दी उसको रोकना चाहिए। जी धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह की हालात अभी मणिपुर में बनी हुई है और लगातार यहाँ पर आपने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिन छोड़कर तीसरे दिन लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी को लेकर केंद्र सरकार ने क्या कुछ बड़े फैसले किए हैं वो भी दिखाएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।